आज संडे है और आज सडनली मुझे दिल में आ रहा था कि यार एक ऐसी व्लॉग बनाओ जिसमें कि अपनी पूरी की पूरी बीसीए कॉलेज खत्म होने से लेकर जो मेरी अब तक की जर्नी रही है, मैंने किस तरीके से जॉब फाइंड किया और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी क्या डेजिग्नेशन है और अगर जो बच्चे जिन्होंने अभी कॉलेजेस खत्म करा उनकी मेन जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है। यार मेरा नाम फैजान है और मेरा सारा व्लॉग आपने इससे पहले भी देख रखा है और अब भी मेरी सारी व्लॉग रेगुलर आ रही है जिसे आप बहुत लाइक करते हो। एंड आई थॉट कि यार इतना प्यार देना मेरे लिए बहुत ज्यादा इनफ है। मतलब मैं खुश रहता हूँ यार ये सारी चीजों को देखने के बाद। मेरा कॉलेज खत्म हुआ था, उसके बाद यार मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे जॉब के लिए, क्योंकि मैंने बेसिकली पटना से बीसीए किया और बीसीए के बाद एक्चुअली में हमें पता नहीं होता है कि रियलिटी में हमें आगे करना क्या है। हमारा एक डोमेन फिक्स नहीं होता है कि हम किस डोमेन पर आगे जाने वाले हैं। अब मेरा जो था ना, मैंने बीसीए में 3 साल में कितने ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ लिए, क्या क्या वेरिएबल तरिएबल ये वो जावा पाइथन बहुत सारी चीजें पढ़ ली, पर मेरा किसी भी एक लैंग्वेज पर मास्टरी नहीं था। जब मैं कहीं पे इंटरव्यूज देने जाता था तो पहली बात तो ये कि बीसीए के बाद मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं ये होता था कि इंटरव्यूज कैसे मिलेंगे, और अगर कभी बहुत मुश्किल से अगर इंटरव्यूज मिल गए तो उस इंटरव्यूज को कैसे क्रैक करना है, क्या प्रोसेस हो सकता है, ये कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता। जब आप बीसीए कंप्लीट करके आओगे ना, या फिर बीएससी हो या फिर बीटेक, तो सडनली आपके माइंड में क्या आएगा कि यार बीसीए वीसीए करने के बाद जो है ना एमसीए कर लेते, एमसीए के बाद तगड़ी जॉब लग जाएगी। लेकिन रियलिटी क्या है कि मेरे हजारों ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने यूट्यूब पर कांटेक्ट किया, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया। लिटरली मेरे कॉलेज के वो सारे दोस्त जिनके ब्लॉग आपने देखे हैं, उनसे आपने कई लोगों ने तो उनसे मतलब इंस्टाग्राम से कनेक्ट भी किया, उनसे बात। वो जितने भी दोस्त हैं लिटरली वो कह रहे होते हैं ये कि यार एमसीए तो कर लिया बट अभी भी हमें जॉब नहीं मिल रहा है। और ये रियलिटी है, उनके एमसीए करने के बाद भी जो है ना उनको जॉब वगैरह नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इधर उधर घूम रहे हैं। अभी जो एलएनसीटी भोपाल से पढ़ा हुआ है, गलगोटिया, शारदा, एनआईटी, बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजों से इन्होंने अभी एमसीए कंप्लीट किया है, बट स्टिल इनके पास अभी भी जॉब नहीं है। तो आप ये चीजें देख सकते हो कि बीसीए करने के बाद जो आपकी स्थिति हो रही है वही सेम टू सेम कंडीशन आपका एमसीए के साथ भी होने वाला है। तो हम क्यों एमसीए की तब करें? एमसीए को एक ऐसे कॉलेज से करना जहां पे हमें 100% उसमें एफर्ट नहीं देनी है। हम बीसीए के बाद जो करने वाले हैं ना, वो हमारा मेन गेम चेंजिंग होने वाला है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऐसे शहर से बिलोंग कर रहे होंगे जहां पर के आईटी वगैरह का बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना ये कि आपको ये चॉइस करना है कि आपका आईटी स्कोपिक शहर कौन सा हो सकता है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अगर टाउन कोई है तो वो एक पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया और ये एक नोएडा हो गया। ये 4 जगह ना बेस्ट है आईटीज के लिए। गुड़गांव भी उनमें से एक आता है, पर एनसीआर में ही आता है तो हम उसे काउंट नहीं करते अलग। तो यार दिल्ली आ जाओ या फिर इन 3 शहरों में कहीं भी चले जाओ। तो पहले तो अपना शहर को चॉइस करो, अपने सिटी को चॉइस करो कि यार तुम्हें कहाँ मूव करना है। तुमने ये सारी चीजें चॉइस कर ली। अब जो मेन फोकस ये है ना कि एमसीए को साइड प्रायोरिटी लेकर चलो। कभी भी बीसीए के बाद हम बहुत हाई प्रायोरिटी से एमसीए को लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि स्टिल लास्ट में हमें उसी मार्केट में गेम खेलना है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो जहां से कि आपको लिटरली पढ़ाया जा सके किसी एक चीज में। हो सकता है कि आप मॉन स्टैक में जा रहे हो सकता है कि आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो सकता है आपको यूआई पसंद हो। अब देखो जरूरी नहीं है कि यार हम जो नेट पर देख रहे होते हैं कोडिंग मैटर नहीं करता है कोडिंग। अगर कोडिंग से जाना चाहते हो तो इट्स ओके फाइन, बट अगर कोडिंग आपको उतना ज्यादा पसंद नहीं है तो आप नॉन कोडिंग में जाओ, यूआई में जाओ, ग्राफिक्स में जाओ, यूएक्स में जाओ, बहुत सी अलग डिजिटल मार्केटिंग में जाओ। इतना बड़ा है आईटी सेक्टर की कोडिंग छोड़कर बहुत सी नई नई चीजें हैं इसमें। तो हम क्यों एक ही चीज के पीछे पड़े रहते हैं कि लाइक यार मुझे कोडिंग करना नहीं। आपके पास और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, आप उनको भी प्रॉपर चॉइस के रूप में रख सकते हो। तो इन सारी चीजों को पहले डिसाइड करो। एक तो पहले आपको डोमेन चॉइस करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। एमसीए को थोड़ी साइड प्रायोरिटीज रखनी है। अब जो बात आती है वो ये कि आपको अपने अकाउंट्स बनाने हैं। आप अपने अकाउंट्स बनाओ, लिंक्डइन पर बनाओ, आप अपना अकाउंट बनाओ पर वो इंटर्नशाला पे बनाओ। उसके बाद आप अपने अकाउंट्स बना सकते हो। बहुत से इंडीड सबसे बेस्ट है और naukri.com, राइट, इंडीड और naukri.com। दो अब इनसे पर डे जो है ना आप 40 से 50 कंपनियों में अप्लाई करो। जब आप इनमें अप्लाई करोगे तो जब तुम्हारे पास बहुत सारे नई नई ना कंपनियों के इंटरव्यूज आएंगे, उनसे कैसे वे ऑफ टॉकिंग होता है, वो कौन कौन से स्किल आपसे मांग रहे हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पर पता लग रही हो। पटना में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मैंने दिल्ली चॉइस किया। अब दिल्ली आने के बाद मेरे पास और भी ज्यादा चॉइसेस नहीं थे, क्योंकि यार यहाँ आने के बाद ये एक तो बहुत ही
नया शहर था, कुछ भी यहाँ कुछ दिख नहीं रहा था। मैं ऑनलाइन क्लासेस सौरभ शुक्ला सर के लेता था उस टाइम में, C++ और DSA के, बट स्टिल मुझे लगता था यार कि इन सारी क्लासेस को करने का मुझे कोई मोटिव ही नहीं दिख रहा, बस मैं करता जा रहा हूँ। तो मैंने जे स्पाइडर में एडमिशन लिया था। देखो मैंने वहां से बहुत कुछ सीखे हैं, बट स्टिल उन्होंने प्लेसमेंट नहीं दिया, ये रियलिटी है। वो मैक्सिमम यही होता है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे तो वो प्लेसमेंट नहीं देते हैं। तो मैंने ज्यादा दिन जे स्पाइडर में पढ़ाई करी नहीं, उसके बाद मैं बाहर निकल गया और उसके बाद मैं बाहर से जॉब वगैरह फाइंड करना स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि यार मुझे ना प्रॉपर एक फील्ड देखना होगा, लाइक मैं अगर कोडिंग बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे कुछ और देखना है। तो मैंने सबसे पहले अपना एक डोमेन चॉइस किया कि यार इस डोमेन में मैं अच्छा हो सकता हूँ। फिर उस डोमेन को पकड़कर मैंने उसे 2 महीने तक रगड़े, उसे 2 महीने तक मैंने सीखा है। फिर उसके बाद मैंने कंपनियों में अप्लाई करना स्टार्ट किया। फिर स्टिल एक जगह नहीं हुआ, 2 जगह नहीं हुआ, 3 जगह नहीं हुआ, फिर कहीं ना कहीं फाइनली हो ही गया। अब देखो मेरी कंपनी का नाम रिवील करना मुझे नहीं लगता है कि जायज है अभी। जैसे जैसे मैं थोड़ा ग्रो कर जाऊंगा, जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि लाइक मैंने उस कंपनी में अपना पूरा 100% एफर्ट्स दे दिया है, कंपनी के लिए मैं लॉयल हो चुका हूं, तो फिर मैं उन कंपनियों का नाम आपको बताऊंगा। बट स्टिल मैं अभी बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको उस कंपनी का नाम बताऊं। और बहुत सी नई नई चीजें होती है जो हमें प्राइवेसी के रूप में रखना होता है, तो मैं नाम नहीं बता सकता। लेकिन क्यों ना यार हम एक पूरा रोड मैप लेकर चले। और मुझे लगता है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं ना, तो हमें एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। कॉलेज से पास आउट हो गए, हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस अभी नहीं होंगे। आप घर में बैठे होंगे, आप घर में बैठकर ही मोबाइल वगैरह देखते हो, उनमें एक टाइमिंग बनाओ, लाइक 1 घंटा मैं यूट्यूब देखूंगा तो उनपे ये ट्यूटोरियल्स देखूंगा। आप पर डे क्यों नहीं डिवाइड कर लेते हो कि लाइक मुझे एक दिन ना जावा स्क्रिप्ट को पढ़ना है, 3 लेसन उसके, फिर दूसरे दिन मुझे कुछ और पढ़ना है, तीसरे दिन कुछ और पढ़ना है। मतलब जेएस जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप किसी और चीज में मूव नहीं करोगे। तो ऐसे कर एक रोड मैप तैयार करना है पहले। वो रोड मैप आपका ज्यादा दिन का नहीं होना चाहिए, 2 महीने का होना चाहिए। और आपका जब बीसीए के बाद गैप बढ़ता जाएगा ना, तो वो चीजें आपको एक प्रॉब्लम देती रहेगी। लाइक आप कभी कभी प्रॉब्लम क्या फील करोगे, लाइक किसी कंपनी में आपसे अनसेट क्वेश्चन पूछ देंगे, व्हाई यू हैव ड्रॉप्ड आउट, एंड बहुत से लंच फंड होते हैं, पर उनकी कोई जरूरत नहीं होती है कंपनी को। वो तुमसे बस ऐसे ही पूछेंगे ताकि तुम्हें किस तरीके से हटाया जा सके। अब होता क्या है ना जॉब में कि यहाँ पर बहुत से बंदे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। अब आप तो अभी फ्रेशर हो, पर आपसे पहले वाले भी बंदे होते हैं मार्केट में जिनको जॉब नहीं लग रहा होता, वो अपने स्किल पर काम कर रहे होते हैं कुछ दिनों से। जब उनका स्किल एक प्रिपेयर्ड वे में तैयार हो जाता है 1 साल बाद, 6 महीना बाद, तो वो फिर जॉब के मार्केट में एंटर करते हैं। अब जब वो एंटर कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे 40 गुना ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो इन सब चीजों को फाइंड करना है, कैसे लोगों को पकड़ना है, कैसे इंटरव्यूज को क्रैक करना है। आपसे कई ज्यादा गुना जो है ना उनके पास नॉलेज होता है। तो ऐसे कंडीशन में उनका सिलेक्शन पहले होता है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। के लिए ना एक पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी तैयार कर आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं इन चीजों में बहुत सपोर्ट करता हूँ। मैं हमेशा यही चीजें कहता हूँ कि यार तुम अपनी एक स्ट्रैटेजी लेकर चलो, किसी एक चीज पर जो है ना वो फिक्स रहो। ये नहीं कि यार ये भी कर लिया वो भी कर लिया, यार भैया अब तो जॉब नहीं हो रहा है। जरूरी है यार तुम एक ही चीज के पीछे पड़े रहो। देखो हमारा ना माइंड ना थोड़ा मैनिपुलेट हो चुका है। जब हम यूट्यूब देखते हैं तो हमें ऐड भी आ रहा होता है, कोडिंग सीखना हुआ आसान। अब भाई ऐसे कंडीशन में बंदा के माइंड में यही आता है कि अगर मैं ये चीजें नहीं पढ़ूंगा तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। यार आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, पता है आपको। आप कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यार हम रेड चैंप वगैरह की तैयारी करें। बस वो एक प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं कि नहीं यार C++, जावा, पाइथन, सीशार्प नहीं, हमें एक रोड मैप लेकर चलना है। आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, कौन सी चीजें आपको ज्यादा बेहतर है, ये चीजों को पहले फाइंड आउट करो, फिर देखो कैसे जॉब नहीं लगती है। और मैं ये वीडियोस हमेशा बना देता हूँ ताकि आप एक रोड मैप को लेकर चलो और समझो बातों को।